एम बी खजूरिया। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। और हम आज बात करने वाले हैं आर्टिकल 20। पार्ट थर्ड में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में आता है। और हर साल एसएससी, जेके एसएसपी, जेके पीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है। और ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉरेनर्स के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी, मतलब दोनों को प्रोवाइड किया जाता है। और कभी भी इमरजेंसी लगे तो हम इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। और ये किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल की। कन्विक्शन में कोई ऑफेंस हो गया, उसमें उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी बात करता है। 3 प्रोटेक्शन है। पहला है एक्स फैक्टो लॉज। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब कि किसी भी पर्सन को, कोई भी कन्विक्टेड है, हम उसे तब तक कन्विक्शन में नहीं डाल सकते जब तक उसने किसी लॉ को वायलेट ना किया हो, या फिर किसी ना ही हम उसे पेनल्टी डाल सकते हैं, ज़्यादा की पेनल्टी। मान लो उसने काम ऐसा कुछ कर दिया जिसमें उसको 1000 की पेनल्टी पड़ती है, बट हम उसे खुद से 2000, 10,000 की पेनल्टी नहीं डाल सकते। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 किसकी बात करता है? डबल जियोपार्डिसी। आप एक ही ऑफेंस के लिए 2 बारी किसी को पनिश नहीं कर सकते। बट स्कूल में हो जाते हैं ना पनिश स्टूडेंट्स। हाँ, कैसे? टीचर तो क्लास से बाहर निकाल देती है और प्रिंसिपल घर पे फ़ोन कर देती है। एक तरफ प्रिंसिपल मार रहा है, एक तरफ टीचर मारती है, और एक तरफ घर वाले पिटाई करते हैं। और सोने पे सुहागा ट्यूशन टीचर भी मार देती है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 सेल्फ इनकारनेशन। कोई भी पर्सन है, एक्यूज है, जब तक उसके खिलाफ कोई विटनेस ना मिल जाए तो वो हम उसको एक्यूज्ड मान नहीं सकते। और नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंप्लेंड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ। वो खुद के लिए विटनेस नहीं दे सकता, हाँ मैंने किया, ये ऐसे नहीं कर सकता। अब 3 केस लॉज हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉज। क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी रिट्रोस्पेक्टिव, कोई भी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। You can't be punished for an act that was not an offense when you did it. अगर कोई आपसे गलती हो गई है और उस टाइम पे वो ऑफेंस नहीं था, तो बाद में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे लैंडमार्क केसेस इसमें क्या है? केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1953 का। Supreme Court held that Article 20 Clause 1 bars only retrospective criminal liability, not procedural changes. जब सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ पे है, प्रोसीजरल चेंजेस पे उसका कोई असर नहीं आएगा। फिर केस आया रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965, जिसमें बेनिफिटेड है और लेसर सेंटेंस है, और इसको हम परमिसिएबल भी कहते हैं। इट इज़ परमिसिएबल। करंट अफेयर में देखा जाए तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, जिसमें कहा गया है कि हमें बट गवर्नमेंट क्लैरिफाइड अपहोल्ड कर दिया गया आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को, कि 20 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉज की। अब ये एक्स फैक्टो में नहीं आना चाहिए, पीछे जो हो गया हो गया। अब क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म आए 2024 से लेके 25 में, जिसमें कहा गया कि रेट्रोस्पेक्टिव जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो अलाइन करेंगी आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के साथ। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कह रहा है? डबल जियोपार्डिसी के लिए आपकी प्रोटेक्शन है। किसी भी पर्सन को 2 बारी पनिश नहीं कर सकते सेम ऑफेंस के लिए, और उसका मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड। अगर एक बारी हो गया दोबारा नहीं करेंगे, क्रिमिनल हो या सिविल हो। लैंडमार्क केस क्या है? मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953, जिसमें क्या है? प्रोसीडिंग्स नॉट इक्वल टू प्रोसिक्यूशन, नो डबल जियोपार्डिसी नहीं मिलेगी। फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डज नॉट बार लेटर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अगर बहुत देर बाद हो रही है तो उसके ऊपर
क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हो सकती। ये वेंकटरामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1954 में। फिर करंट अफेयर जीएसटी रिलेटेड ऑफेंस। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो सबको पता होनी चाहिए जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। बहुत इसमें क्या है कि आप फाइन और क्रिमिनल चार्जेस ऑफेंस जो है नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो डबल जियोपार्डिसी की बात करता है। फिर ईडी एक्शन एंड पीएमएलए 2023 से लेकर 24 में क्या कह रहा है, मल्टीपल केसेस अलाइनिंग विद डबल पनिशमेंट में आता है अंडर पीएमएलए और इनकम टैक्स के एक्ट में। फिर है 20 क्लॉज 3 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनकार्नेशन। कोई भी पर्सन फोर्सफुली खुद के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि ये किस में आता है, अंडर आर्टिकल 21 में को हार्म करता है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल किससे लिंक्ड है, आर्टिकल 21 के साथ। ये कब हो सकता है, कोई भी ओनली टू पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। कंपल्शन होनी, अगर कंपल्शन है वॉलंटरी स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। ओरल डॉक्यूमेंट्री डिजिटल इवेंट्स भी इसमें इंक्लूड है, एविडेंसेस भी इंक्लूड है। लैंडमार्क केसेस नंदिनी सत्यापे वर्सेस पीएल दानी 1978 का केस, जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन बाय पुलिस मस्ट बी रिस्पेक्ट राइट अगेंस्ट सेल्फ इनकार्नेशन। फिर सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में आया, जिसमें ब्रेन मैक्रो एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेक्स ये विदाउट कंसेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये किसको वॉयलेट करते हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को। फिर रितेश सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019, टेकिंग ए फिंगरप्रिंट्स एंड वॉइस सैंपल्स इज नॉट एसेंशियल टेस्टिमोनियल कंपल्शंस, हैंस नॉट ए वॉयलेशन। ये भी वॉयलेशन में नहीं आता। करंट अफेयर में पेगस एंड डिजिटल सर्विलेंस डिबेट कंसर्न डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ इनकार्नेशन डाटा पोटेंशियली वॉयलेट करते हैं आर्टिकल सब क्लॉज 3 को। यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन आधार एंड लॉ एनफोर्समेंट, ये किसके लिए, वॉलंटरी कंसेंट होना चाहिए लीगली। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस 2023-24, जिसमें आर्ग्यू करते हैं कंसर्निंग स्टेटमेंट्स वॉयलेटिंग आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 20 और इमर्जिंग इश्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेरोगेशन में देखा जाता है सेल्फ इनकार्नेशन और कंसेंट रेज क्वेश्चन होते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक बाय पुलिस, नॉन टेस्टिमोनियल वर्सेस टेस्टिमोनियल एविडेंस डिबेट चलती हैं। क्रिप्टो एंड फाइनेंशियल ऑफेंसेस, रिस्क ऑफ डबल पनिशमेंट बन जाता है। इंडिया स्टैंड क्या है, ग्लोबल यूज ऑफ कन्वर्सरी लॉ लाइक यूपीए, पीएमएलए एंड प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 को भी एग्जामिन किया जाता है। इंटर रिलेशन विद अदर आर्टिकल्स 21 के साथ है, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू लाइफ के साथ, जो सेल्वी केस में आया था। आर्टिकल 22 किसकी बात करता है, अरेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 32 और 226 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी अप्रोच टू इन्फोर्स आर्टिकल 20। आर्टिकल 359 क्लॉज 1 किसकी बात करता है, आर्टिकल 20 क्या है, नॉन सस्पेंडेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, किस लिए यूज होता है, जब आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती है प्रोसीजरल लॉज में। और assumption and innocence, though not explicit state implied, though 20 clause 3 and article 21 में। और इटिफोसिस और कन्विक्ट इक्विटी, इंग्लिश कॉमन लिंक टू आर्टिकल 2 क्लॉज 2 ऑन डबल जियोपार्डिसी के साथ है। क्रिटिसिज्म क्या है, नैरो है, क्रिमिनल और सिविल केसेस में सेम एक्ट आर अलाउडेड है, ओनली एक्यूज्ड पर्सन के लिए, नॉट विटनेस्ड, कोई भी डिटेल्स पर्सन्स के लिए इन्वेस्टिगेटेड नहीं है। डज नॉट प्रिवेंट मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस, नहीं करता है, प्रिवेंट करता है रिपीट पनिशमेंट और ऑफेंस को। ये आगे क्वेश्चंस मैं हर दिन क्वेश्चंस देती हूँ और मुझे नहीं लगता कोई भी लिखता है। नहीं लिखो, मेरा क्या है, फेल आप लोगों ने होना है, मैंने थोड़ी होना है। आप लोगों ने लिखोगे, मैं तो लिखती हूँ। फ्यूचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिखने में क्या जाता है,
separation of power and constitutional safeguard, role of judiciary in protection of rights, police and criminal justice reforms. पेपर 1 लॉ में भी आ सकता है. मॉडल क्वेश्चंस. Discuss the significance of Article 20 safeguarding the rights of accused persons in India. Examine its relevance in the context of modern investigation. इंट्रोडक्शन दे दो, एक्सप्लेन कर दो, डिस्कस कर दो डिजिटल एरा को, AI स्पाईवेयर, बायोमेट्रिक्स को, रिफॉर्म सजेस्ट कर दो, कंक्लूड कर दो फ्री एंड ट्रायल ट्रेड के साथ. अब हम करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 21. बड़ा मज़ेदार आर्टिकल है. इसके अंदर आता है राइट टू स्लीप. अगर आपकी कोई नींद आराम कर रहा ना, लगा दो उसके ऊपर फंडामेंटल राइट. भाई मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. आप घर वालों पे नहीं लगाते फिरते रहना. बड़े बेवकूफ़ लोग आते हैं कि हाँ घर वालों के ऊपर भी लगा दो. बड़े ऐसे केस आते हैं, आप कभी सर्च करेंगे ना, अजीब से केस होंगे जिनका कोई सर और पैर ही नहीं है. एक ने केस लगा दिया था, भाई मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा ही क्यों किया. अब माँ बाप पूछने कहाँ जाते हैं उसको. बहुत बड़ी गलती है माँ बाप की. ये पूछ लेना चाहिए था ना भाई पैदा करने से पहले. आर्टिकल 21 क्या कहता है, ये फंडामेंटल राइट में ही आता है, पार्ट 3 में ही आएगा. ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है. पर्सनल लिबर्टी नहीं मिलने वाली भाई, पहले पढ़ लो, कुछ बन जाओ, फिर मिल जाएगी पर्सनल लिबर्टी भी. तुम्हें दे दूँ अभी पर्सनल लिबर्टी, आए बड़े. टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल 21 क्या है. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फॉर हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एंड एस्टेब्लिश बाय लॉ. फीचर्स में देखा जाए, नेचर कैसा है, सिटीजन और नॉन सिटीजन के लिए, दोनों के लिए है. प्रोटेक्शन, इमरजेंसी के टाइम पे कैन नॉट भी सस्पेंड नहीं कर सकते हम. और आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 कह रही है, आई एम सो सॉरी. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में कहा गया कि हम इसे सस्पेंड नहीं कर सकते. इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड है. लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ रहो. एजुकेशन, प्राइवेसी, इन्वायरमेंट, शेल्टर, बहुत सारे हैं, हम सारे करेंगे. इन्फोर्स किसको करता है, आर्टिकल 32 और 226, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट का 226. हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, A.K. गोपालन टू मेनका गांधी का केस जो स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का था, जिसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ की बात की जाती है. जिसका मतलब क्या है, लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर इफ इट इज इवन इफ आर्बिट्रेरी भी हो. ये नैरो इंटरप्रिटेशन थी. फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1978 में, जो ओवर रूल्ड हुआ A.K. गोपालन का केस, जिसमें कहा प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं. और इसी लिंक किया गया आर्टिकल 21 विद आर्टिकल 14 एंड 19, जो एक्सपैंड करता है मीनिंग ऑफ लाइफ को, पर्सनल लिबर्टी को. अच्छा, अब कौन कौन सा है, जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. ये कौन सा, फ्रांसिस्को कोराली म्यूलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का, जिसमें राइट टू डिग्निटी और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का केस था, इसमें इंक्लूड किया गया. फिर राइट टू लाइवलीहुड का किसने, ओगला तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ये आपके ड्वेलर्स वायलेट कर रहा है लाइवलीहुड को. फिर राइट टू प्राइवेसी, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का था. डिक्लेयर किया गया प्राइवेसी जो है वो है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. राइट टू हेल्थ और मेडिकल एड, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें स्टेट ड्यूटी प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट. राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 में, जहाँ पे और किसका था, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का, जिसमें कहा गया राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट तो है आर्टिकल 21 का. लेट टू भी उसको 21A बना दो, राइट टू एजुकेशन पार्ट तो है वो 21 का, बट उसके बाद उसका कौन सा निकाला, राइट टू 21A जो राइट टू एजुकेशन में आता है. राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये 2018 में आया था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
जिसमें लीगलाइज किया गया लिविंग विल्स और पैसिव एंथेनाजी को। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, जिसमें क्लीन इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हेरासमेंट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें प्रोटेक्शन वुमेन की बात की गई वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हेरासमेंट होती है। फिर राइट टू शेल्टर, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996, राइट टू शेल्टर जो है ये बेसिक नीड में आता है और इसको भी लिंक किया गया राइट टू लाइफ के साथ। अच्छा, अब एक्सपेंडेड कौन कौन से हैं? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ एंड केयर। और इसके साथ साथ ना मैंने ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से केस में आया था। एजुकेशन कब आया था? 86 अमेंडमेंट से पहले, ठीक है। फिर राइट टू लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड और ट्रायल। फिर राइट अगेंस्ट डिलेड, ये सारे लिखे हुए हैं। अब की रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इवॉल्विंग राइट्स। करंट अफेयर में देखा जाए तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, पेगस स्पाई वायरस जो आर्टिकल प्राइवेसी क्लॉज को ला रहा है। राइट टू हेल्थ, जब पोस्ट पैंडमिक आया था 2019 में, कोविड-19 आया था। राइट टू अबॉर्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट की आप अवॉर्ड कर सकते हो, अनमैरिड वुमेन भी कर सकती है 2022 में। राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, जो हमें एयर पोल्यूशन हमें सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। फिर जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस 2023 का केस, राइट टू लाइफ एंड शेल्टर का। फिर राइट टू मैरी, ये अभी ह्यूमन राइट्स के LGBTQ में देखा जाता है। नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। फिर सेम सेक्स मैरिज 2023 में आया और इसको डिक्लाइन कर दिया गया। राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए, फ्री बोल रही हूँ। मीडिया ट्रायल, कस्टोडियल डेथ्स और यूज़ ऑफ UPA PMLA। अब इसके साथ कौन कौन से आर्टिकल्स लिंक है? ये रहे आर्टिकल 14, 19, 32, 26, जिसमें 32 और 26 में ना रेट्स होती हैं। फिर सिग्निफिकेंस, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ की बात कर रहा है। हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम द एक्सपेंशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 बाय द जुडिशरी ट्रांसफॉर्म करती है कितना अनन्यूमरेटेड राइट्स है। एग्जामिन करो, एग्जाम्पल्स लिखो। सजेस्टेड पॉइंट्स कैसे लिख सकते हो? मेनका गांधी का केस डाल दो, ओलेगी तेरिस का डाल दो, पुत्ता स्वामी का केस डाल दो, प्राइवेसी, हेल्थ, राइट टू डाई विद का डाल दो। करंट अफेयर के साथ लिंक करना है तो कोविड, डाटा प्राइवेसी एक्ट, पोल्यूशन। कंक्लूड करो विद बैलेंस बिटवीन एक्टिविज्म और रिस्ट्रेन के साथ। लिमिटेशन क्या है? ओवर रीच, इम्प्लीमेंटेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, एम्बिग्यूटी इन इन्फोर्समेंट कि बहुत सारी मैकेनिज़्म वाइडली देखने पड़ते हैं। और ये सिर्फ हमारे किस लिए काम करता है? आर्टिकल 21 मोरालिटी के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए, और ये ह्यूमन राइट्स के साथ भी हम ला सकते हैं। और मॉडर्न सोसाइटी की जो डिमांड्स है, टेक्नोलॉजी की चेंज है, उसके कारण इसमें हर दिन चेंज आती है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा करेंगे? 22, 23 भी कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।